18 फरवरी 2020 की सुबह, जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के जिकुरखली घाट के पास एक भयावह दृश्य ने कुछ लोगों की नींद उड़ा दी। सुबह के करीब 6 बजे कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर एक जलती हुई आग पर पड़ती है। किसी ने ढेर सारा सामान जमा करके उसमें आग लगा रखी थी। पहले तो यह आम सी बात लगी, लेकिन जैसे ही आग की लपटें तेज हुईं, एक तीखी डरावनी गंध हवा में फैलने लगी, ऐसी गंध जो मांस के जलने की थी। यह कोई साधारण आग नहीं थी, इसमें कुछ भयानक छिपा था। कुछ लोग, जिनके दिलों में कौतूहल और डर का मिश्रण था, उस आग की ओर बढ़े। वे जानना चाहते थे कि आखिर जलाया क्या जा रहा है। लेकिन तभी उनकी नजर दो लड़कों पर पड़ी जो वहां से जान बचाकर भाग रहे थे, मानो कोई भूत देख लिया हो। लोगों का शक और गहरा गया। कुछ ने हिम्मत जुटाकर उन लड़कों का पीछा किया, लेकिन वे अंधेरे में गायब हो गए, जैसे हवा में विलीन हो गए हों। जब लोग आग के पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई कूड़ाकचरा नहीं था, वहां दो लाशें जल रही थीं। यह दृश्य इतना भयानक था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बिना एक पल गवाए उन्होंने नदी का पानी लाकर आग बुझाई। लपटें शांत हुईं तो सामने आया एक दिल दहलाने वाला मंजर, दो डेड बॉडी, जिनमें से एक तो इतनी जल चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन दूसरी, जो आधी ही जली थी, साफ तौर पर एक लड़की की थी। वहां मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस कुछ ही देर में वहां पहुंची और इस भयावह रहस्य की तह तक जाने की कोशिश शुरू की। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, पास ही एक गहरा गड्ढा खोदा हुआ था। यह साफ था कि हत्यारे पहले इन लाशों को दफनाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने आग लगाने का फैसला किया। यह क्या साजिश थी? कौन थे ये लोग और क्यों किया गया यह जघन्य अपराध? नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। इस वीडियो में अंत तक बने रहें, हम पूरी सच्चाई बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ यह दर्दनाक घटना। अब पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया। सैंपल इकट्ठा किए गए और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो रहस्य और गहरा हो गया। पूरी तरह जली हुई लाश एक 40 साल की महिला की थी और आधी जली लाश एक 22 साल की लड़की की। लेकिन सवाल यह था, ये थी कौन? पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी इनकी पहचान करना। पुलिस ने आसपास के सभी थानों में खबर फैलाई कि अगर कोई 40 साल की महिला या 22 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करता है तो तुरंत सूचना दी जाए। लेकिन दिन बीतते गए और कोई सुराग नहीं मिला। कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं आई। यह रहस्य गहराता जा रहा था। ये लाशें किसकी थीं? क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है कि दो जिंदगियों को यूं खत्म कर दे और कोई सुराग न छोड़े? पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को और गहराई से खंगाला। जो खुलासा हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। दोनों को मारने से पहले नशीला पदार्थ दिया गया था। फिर जब वे बेहोश हो गईं, उनका गला दबाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई। यह सुनियोजित हत्या थी और हत्यारा कोई ऐसा था जो अपने निशान मिटाना चाहता था। कोई मिसिंग रिपोर्ट न मिलने पर पुलिस ने आखिरी हथियार आजमाया, सोशल मीडिया। उन्होंने दोनों की डिटेल्स फेसबुक पर पोस्ट की और लोगों से अपील की कि अगर कोई इनके बारे में कुछ जानता है तो बताएं। दिन गुजरते रहे और पुलिस की उम्मीदें धूमिल होने लगीं। लेकिन तभी एक दिन एक फोन कॉल ने इस केस में नया मोड़ ला दिया। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि फेसबुक पर उनकी पोस्ट देखकर उसे शक हुआ। वह एक 40 साल की महिला को जानता था जो उसकी फेसबुक फ्रेंड थी। उसकी एक 22 साल की बेटी भी थी और दोनों कुछ दिनों से लापता थीं। यह जानकारी पुलिस के लिए एक किरण की तरह थी। उन्होंने उस शख्स से तुरंत संपर्क किया। उसने बताया कि वह उस महिला से अक्सर बात करता था। क्या यह वही महिला और उसकी बेटी थीं जिनकी लाशें जिकुरखली घाट पर मिली थीं? यह पूरी तरह पक्का तो नहीं था, लेकिन पुलिस ने उस शख्स से दोनों की फेसबुक प्रोफाइल और फोटो मंगाए। इन फोटो और डिटेल्स के आधार पर पुलिस उनके पते तक पहुंच गई। वहां जाकर जो सच्चाई सामने आई उसने पुलिस को भी सन्न कर दिया। एक 40 साल की महिला और उसकी 22 साल की बेटी, जो किराए के मकान में रहती थीं, सचमुच कई दिनों से गायब थीं। अब पुलिस को यकीन हो चला था कि जिकुरखली घाट पर मिली लाशें किसी और की नहीं,
बल्कि इन्हीं मां बेटी की थीं। पुलिस ने पड़ोसियों से उनका मोबाइल नंबर लिया और उनकी कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। अब जैसे ही पुलिस ने रमा और रिया के मोबाइल नंबर हासिल किए, इस रहस्यमयी हत्याकांड की परतें खुलने लगीं। पड़ोसियों से पूछताछ में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वह 40 साल की महिला रमा डे और उसकी 22 साल की बेटी रिया डे कभी महाराष्ट्र में रमा के पति के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रही थीं। लेकिन एक अनकही त्रासदी ने रमा को अपने पति से तलाक लेने पर मजबूर कर दिया। वह अपनी बेटी रिया के साथ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में आकर सेटल्ड थी। उनके मायके वाले पास ही रहते थे, फिर भी रमा ने अपनी बेटी के साथ किराए के एक मकान में अलग रहना चुना। यह अकेलापन क्या कोई भयानक साजिश का हिस्सा था? पुलिस ने जब उनकी कॉल डिटेल्स खंगाली तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रमा और रिया दोनों एक ही व्यक्ति से लंबी लंबी बातें किया करती थीं। घंटों तक चलने वाली इन बातों ने पुलिस के रोंगटे खड़े कर दिए। यह व्यक्ति कौन था जो इन मां बेटी के जीवन में इतना गहरा दखल रखता था? जब पुलिस ने उस नंबर की तहकीकात की तो एक नाम सामने आया, सद्दाम। यह नाम इस केस की सबसे अहम कड़ी बन सकता था। क्या वह सिर्फ एक गवाह था या इस जघन्य अपराध का मास्टरमाइंड? पुलिस ने समय गवाए बिना सद्दाम की तलाश शुरू की। उसकी मोबाइल लोकेशन ने जल्द ही उसका ठिकाना बता दिया। सद्दाम को हिरासत में लिया गया, लेकिन वह चुप्पी साधे रहा, मानो कोई गहरा राज छिपा रहा हो। पुलिस ने दबाव बढ़ाया और एक ऐसा सबूत सामने रखा जिसने सद्दाम को तोड़ दिया। उस रात जब जिकुरखली घाट पर लाशें जलाई जा रही थीं, तुम्हारी मोबाइल लोकेशन वहीं थी, पुलिस ने सख्ती से कहा। यह सुनते ही सद्दाम टूट गया और उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कुछ साल पहले फेसबुक पर उसकी मुलाकात रमाडे से हुई थी। रमा, जो अपने पति से तलाक के बाद अकेली थी, सद्दाम के साथ दोस्ती में बंध गई। यह दोस्ती इतनी गहरी थी कि सद्दाम अक्सर रमा के घर आने जाने लगा। यहीं उसकी मुलाकात रिया डे से हुई, जो उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी। यह मुलाकात एक नए तूफान का आगाज थी। कुछ ही समय में सद्दाम और रिया की फोन पर बातें शुरू हो गईं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे प्यार में बदल गई। यह बात रमा को पता चली, लेकिन हैरानी की बात थी कि वह नाराज होने के बजाय खुश थी। तीनों साथ में हंसी खुशी समय बिताते थे। फेसबुक पर उनकी तस्वीरें इसकी गवाही देती थीं। साथ घूमना, डिनर करना, सब कुछ एक परफेक्ट तस्वीर की तरह लगता था। लेकिन क्या यह खुशी सिर्फ एक छलावा थी? रिया, जो अब 22 साल की हो चुकी थी, सद्दाम के साथ न्यू बैरकपुर में लिव-इन में रहने लगी। रमा पास ही किराए के मकान में रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक ऐसा राज खुला जिसने इस रिश्ते की नींव हिला दी। रिया को पता चला कि सद्दाम पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। यह सच रिया के लिए एक करारा झटका था। उसने सद्दाम से सवाल किया तो उसने कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी बीवी को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा। उसकी बातों में आकर रिया ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। लेकिन जब यह बात रमा को पता चली तो उसने सद्दाम को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अपनी पहली बीवी को छोड़ो, रिया के साथ रहो और हमारा खर्च उठाओ, उसने मांग की। रमा और रिया दोनों मिलकर सद्दाम पर दबाव डालने लगीं। पैसे की मांग, धमकियां, सद्दाम इन सब से तंग आ चुका था। वह अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता था और यह ब्लैकमेलिंग उसकी जिंदगी को नर्क बना रही थी। आखिरकार 17 फरवरी 2020 को सद्दाम ने अपने दोस्त मंजूर आलम के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उसने रमा और रिया को मिलने के लिए बुलाया। साथ में खाना खाया गया, लेकिन उस खाने में नशीली दवाएं मिली थीं। दोनों बेहोश हो गईं। फिर सद्दाम और मंजूर ने उनका गला दबाकर उनकी जिंदगी खत्म कर दी। इसके बाद उन्होंने लाशों को जिकुरखली घाट ले जाकर गड्ढे में दफनाने की योजना बनाई। उस रात उन्होंने गड्ढा खोदा, लेकिन दफनाने में नाकाम रहे। हारकर उन्होंने फैसला किया कि लाशों को जला देंगे। मंजूर एक बोतल पेट्रोल लेकर आया और रमा और रिया की डेड बॉडी पर पेट्रोल डालकर लाशों को आग के हवाले कर दिया गया। लपटें आसमान छूने लगीं और जिकुरखली घाट की सन्नाटे भरी रात में एक भयानक मंजर उभरने लगा। रमा की बॉडी पर ज्यादा पेट्रोल उड़ेला गया था, जिसके चलते वह पूरी तरह जलकर राख हो गई, मानो उसका वजूद ही मिटा दिया गया हो। लेकिन रिया की लाश, जो आधी अधूरी ही जली थी,
अब भी अपने पीछे एक अधूरी कहानी छोड़ रही थी। तभी अचानक जिकुरखली घाट के आसपास के कुछ लोग उस भयावह दृश्य की ओर खिंचे चले आए। उनकी आहट सुनते ही सद्दाम और उसका साथी मंजूर आलम छाया की तरह अंधेरे में गायब हो गए, जैसे कभी वहां थे ही नहीं। इसके बाद की कहानी मैंने आपको पहले ही सुनाई है। कैसे पुलिस ने एक एक सुराग को जोड़कर इस हत्याकांड के पीछे की सच्चाई को उजागर किया। हर कदम पर रहस्य की परतें खुलती गईं और आखिरकार यह पूरा मामला सुलझ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस को रिया के कमरे से एक डायरी मिली जो इस केस में एक नया और सनसनीखेज मोड़ ले आई। उस डायरी के पन्नों में लिखा था एक ऐसा सच जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सद्दाम का रिश्ता सिर्फ रिया के साथ नहीं था, उसके तार रमाडे से भी जुड़े थे। जी हाँ, वही रमा जिससे सद्दाम की दोस्ती फेसबुक पर सबसे पहले शुरू हुई थी। यह एक प्रेम त्रिकोण था जो प्यार, धोखे और विश्वासघात की गहरी खाई में डूबा हुआ था। सद्दाम की दोस्ती रमा से शुरू हुई, लेकिन उसका दिल रिया के साथ उलझ गया। और अब यह डायरी बता रही थी कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, इसमें कुछ और भी था जो शायद कभी पूरी तरह सामने न आए। इस त्रिकोण ने न जाने कितने राज छिपाए थे, लेकिन अब सच सामने था। इस भयानक साजिश का पर्दाफाश हो चुका था और सद्दाम और उसके दोस्त मंजूर आलम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और इन्हें सजा भी मिली। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। अगर समाज में कुछ गलत होता दिखे तो चुप न रहें। जागरूक रहें, सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर आवाज उठाएं। सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि इंसाफ तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम भी बन सकता है। आज अगर वो शख्स फेसबुक पोस्ट देखकर पुलिस को सूचना न देता तो शायद यह केस कभी सुलझता ही नहीं। यही वक्त है सोचने का, क्या हम भी इतने जिम्मेदार हैं कि अगर हमारे आसपास कुछ गलत होता देख लें तो चुप न रहें। अपराध तभी तक जिंदा रहता है जब तक समाज चुप रहता है। जिस दिन हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उस दिन हर जुर्म कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए अगर आपको कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, किसी पर खतरा मंडराता नजर आए या कोई लापता हो जाए तो चुप न रहें। पुलिस को बताएं, सोशल मीडिया का सहारा लें और सबसे बढ़कर इंसानियत का साथ दें। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद दोस्तों।